फाइनल इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग सी पोम पढ़ने वाले हैं जो कि है जॉन मिल्टन की। जी तो पोम का नाम है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मज़े की पोम है। आपको जॉन मिल्टन के बारे में तो ऑब्वियसली आइडिया होगा इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। तो ऑब्वियसली आपने जॉन मिल्टन की काफ़ी ज़्यादा पोम्स पढ़ी होंगी। तो पहले हम पोम स्टार्ट करने से पहले लेट्स हैव सम इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। John Milton was an English poet who lived from 1608 to 1674. So basically ये उनकी एज थी। इस दौरान जो थी उनकी बर्थ हुई 1608 में और उनकी डेथ हुई 1674 में। एंड ऑल्सो ही इज़ बेस्ट नाउन फॉर हिज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट। मतलब उनकी एक पोम थी पैराडाइज लॉस्ट जो काफ़ी लेंथी भी है और बहुत मज़े की पोम है। उसमें आई थिंक काफ़ी बुक्स पे वो एक दो बुक्स उसकी पब्लिश हुई हैं उस पोम पे। एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट एपिक पोएट ड्यू टू दिस पोम। और उसका ये बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ग्रेटेस्ट वर्क कंसिडर किया जाता है। इसी तरह व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, ये भी एक सोनेट है जो कि उन्होंने लिखी थी 17th सेंचुरी में ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन ही वाज कम्प्लीटली ब्लाइंड। जब वो कम्प्लीटली अपने आई साइट जो है वो लॉस कर चुके थे, वो देख नहीं सकते थे, ही वाज टोटली ब्लाइंड। उस टाइम पे उन्होंने ये अपनी पोम जो थी वो पब्लिश की और लिखी। तो पोम जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रही है मिल्टन की ब्लाइंडनेस के बारे में कि किस तरह उसकी जो ब्लाइंडनेस थी और ये किस तरह से उसने इफेक्ट किया कि वो जो अपने गॉड को सर्व कर रहे थे थ्रू हिज राइटिंग। तो उसके बारे में सारे। सो बेसिकली फर्स्ट लाइन व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट इज एक्चुअली रिफरिंग टू द फैक्ट दैट ही कैन नो लॉन्गर सी। कि इस चीज़ को ये बेसिकली लाइन ही रिफर कर रही है कि वो अब सी नहीं कर सकते, वो कुछ भी देख नहीं सकते। वाई? बिकॉज ही इज सेइंग कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं ये कंसीडर करता था कि माई लाइट मतलब मेरी जो मतलब रोशनी है ज़िंदगी से वो ख़त्म हो चुकी है, ये उसको रिफ़र कर रहे हैं। ही इज़ रिफ्लेक्टिंग इन हाउ ही कैन कंटिन्यू टू यूज़ हिज टैलेंट फॉर गॉड्स पर्पस। कि अब वो यही कह रहे हैं कि किस तरह से वो अपना जो टैलेंट है स्टिल अपना जो है वो यूज़ कर रहे हैं खुदा के लिए। एंड द फ्रेज माई लाइट, you can even say that it can be a reference to the eyesight, or even you can say that it can be a metaphor for his writing or his life force। ठीक है, मेटाफर भी यूज़ कर सकते हैं कि माई लाइट के उसकी जो बेसिकली वो अपनी जो देखने की सलाहियत थी अपनी आई साइट को वो लाइट माई लाइट कह रहे हैं। So the poem is divided into two parts. In the first part, Milton is expressing his despair and doubt about his ability to serve God now and that he is blind। कि अब वो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें बेसिकली वो डाउट कर रहे हैं कि मे बी अब जो मेरी एबिलिटी है वो ऐसी नहीं है कि मैं गॉड को उस तरह से सर्व कर सकूं। क्यों? बिकॉज आई एम ब्लाइंड नाउ। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ही क्वेश्चंस विदर गॉड विल स्टिल एक्सेप्ट हिम एंड विदर ही कैन कंटिन्यू टू राइट। कि अभी भी जो गॉड है, यानी पहले तो मेरी आई थी, लाइट थी मेरे पास, मैं सब कुछ देख सकता था, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एबिलिटीज़ थी। तो तब आई कंसिडर माई सेल्फ दैट आई एम द गुड पर्सन इन एवरी वन आई। इवन मैं गॉड की नज़र में अच्छा था। तो क्या अब वो क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या अब भी गॉड मुझे उसे इतना एक्सेप्ट करेगा, और इधर आई शुड कंटिन्यू टू राइट कि मुझे लिखते रहना चाहिए। एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोम मिल्टन रिवॉल्व्स हिज डाउट एंड फाइंड्स कंफर्ट इन द आइडिया दैट गॉड डज नॉट रिक्वायर हिम टू सर्व इन अ सर्टेन वे बट रादर ही कैन सर्व गॉड इन हिज ओन वे इवन विद हिज ब्लाइंडनेस। कि सेकेंड फर्स्ट पार्ट में तो उसने क्वेश्चन रेज किया ना कि क्या गॉड मुझे अभी भी एक्सेप्ट कर लेगा, कि अभी मैं देख नहीं सकता, मैं लिख रहा हूँ, क्या अभी कर सकता है मुझे गॉड एक्सेप्ट। और सेकंड लाइन में उसने अपने ही उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया कि गॉड जो है आई एम सेटिस्फाई, गॉड मुझे कभी भी मतलब मुझसे वो रिक्वायरमेंट नहीं करेगा जो मैं ब्लाइंडनेस नहीं थी मेरे में तो तब मैं करता था। कि मेरा गॉड जो है मुझसे वो चीज़ें रिक्वायर नहीं कर रहा, डिमांड नहीं कर रहा। स्टिल आई एम वट एवर आई एम राइटिंग इज़ गुड। ठीक है, तो इस आइडिया को लेके वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट में चला गया है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की टेंशन लेने की। क्यों? क्योंकि आई एम स्टिल द सर्वेंट ऑफ गॉड, और मैं जिस तरह से भी लिखूँगा मेरा गॉड जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उस पर सेटिस्फाई है। एंड द फाइनल लाइन ऑफ द पोम, दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, इज एक्चुअली अ very famous and powerful statement about the value of patience and perseverance in the face of adversity। कि ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा फेमस और पावरफुल स्टेटमेंट है कि वो कह रहे थे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। कि सिर्फ वही लोग जो पेशेंस के साथ हैं
और जो प्रिजर्वेंस के साथ हैं वो जो हैं वो स्टैंड कर सकते हैं. So overall, when I consider how my light is spent, is actually a very deep and personal and you can say introspective poem that reflects on the challenge and struggles of disability and enduring power of faith and perseverance. कि बेसिकली ये पूरी पोम किसके बारे में थी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें इन्होंने जिक्र किया कि इन केस खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो हाउ यू हैव टू कोप अप विद दीज थिंग्स, राइट. Secondly, they are focusing on the faith and perseverance. That whatever is happening to you, you should have faith on God and you should have focus on your God. कि in any case आपके साथ कुछ भी हो जाता है but God is still with you. You have to have any faith on your God. कि अगर कुछ भी आपकी ज़िंदगी में ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसी कोइंसिडेंट हो जाता है, so no need to worry, okay. So this was very interesting and easy poem. If you have any question, you can even ask me in comment section. Goodbye.